पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें ये भी सीखा था कि अगर अमाउंट दिया हो तो फिर प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, और अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो तो फिर रेट मिसिंग हो या टाइम मिसिंग हो, रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो वो क्वेश्चंस किस टाइप से किए जाते हैं। रेट और टाइम के लिए आपको डिफरेंट मेथड अप्लाई करना होता है, तो वो मैंने उसमें आपको समझाया था, तरीका सिखाया था। आज के वीडियो में हम ये 3 टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला है कि रेट अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, होल नंबर में ना देके फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, गलतियां होती हैं उनसे। इन अ सिमिलर वे, जब व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर रेट डिफरेंट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए R1%, सेकेंड ईयर के लिए अलग R2% और थर्ड ईयर के लिए अलग, एंड सो ऑन, जितने भी साल का आपको निकालना है, 1 साल 2 साल, जितने का भी इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट अगर डिफरेंट दिया है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इन सब को हम एक एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर रेट आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6400 फॉर 2 ईयर्स। तो जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिखते जाएंगे। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 6400 रुपीज़ पे, तो फिर प्रिंसिपल हो गया ₹6400 फॉर 2 ईयर्स। तो एन की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि ये पर एनम है, ध्यान दीजिए, पर एनम है, यानी ईयरली लगा रहे हैं तो फिर ईयर में ही उसे रहने देंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले आपको ये 3 टॉपिक हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो ये हो गया आपका रेट, क्या दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली एट 7 1/2%। तो आपने इसको लिखा 7 1/2%। अब यहीं पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2% रेट आपको मिल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है डायरेक्ट भी निकालते हैं, उसका फार्मूला अलग होता है, लेकिन हमें किसके हेल्प से निकालना होता है, अमाउंट के फार्मूले से, जो इजी पड़ता है। तो फिर हम अमाउंट पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम अमाउंट वाला फार्मूला लिख देंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है P1 + R/100⁻n, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू आपको पता, अमाउंट निकालना है आपको। पी की वैल्यू है 6400, 1 प्लस, अब आर, चूँकि हमारा मेन क्या है इस पे फोकस कि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो इसको ध्यान दीजिए। आर है तो 15 आप ऊपर लिखोगे, नीचे ऑलरेडी 100 है, तो आपकी वैल्यू है 15/2, तो आर आपने 15 और 2 आप नीचे लिखोगे, 15/2 हो गया ये, ठीक है। नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, R/100 को नॉर्मली हम लिखते हैं 15/2/100। तो इस तरह ना लिखकर, क्योंकि ये फिर पलट के यही वैल्यू आने वाली है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है, 15/2 और 100 के साथ, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हो गया आपका 2, ठीक है। इस तरह लिखोगे तो फिर कन्वर्ट करने में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट आप यही तरीका अपना लीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए सिंपल क्वेश्चन की तरह। तो 6400, अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, ठीक है, 20 2 जा 40 हो गया, तो 1 + 3/40 मिला आपको। टाइमिंग थी, एन की वैल्यू थी 2, तो आपने लगा लिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ आपने एलसीएम लिया 6400 एज इट इज़, और एलसीएम लिया आपने तो ये आया 40, और यहाँ पे 140 जा, तो 40 1 जा 40, 40 + 3। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 6400, और ये वैल्यू हो गई 43/40 का स्क्वायर, ठीक। तो मेन जो आपको ध्यान रखना है वो वैल्यू कैसे पुट करनी है, उसी पे ध्यान देना है।
अब आपको सॉल्व कर देना है। 6400 इंटू 43/40 इंटू 43/40, ये अमाउंट हम निकाल रहे हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, नेक्स्ट वाला 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो वैल्यू जो आपकी आई 4 इंटू 43 इंटू 43। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी आपकी रुपीज़, ये आप रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी ₹7396। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाए आपको तो ये आपको क्या मिला, अमाउंट। फिर आप डायरेक्ट अमाउंट इज फार्मूला अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 7396, उसमें से आप प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना था 6400, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹996। ये अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ध्यान आपको सिर्फ यहाँ पर देना है, जब आप रेट की वैल्यू रख रहे हो 100 है 15/2 करके। ठीक है, बस इसी पे आपको मेन फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझने जा रहे हैं, जो कि टाइम फ्रैक्शन में दिया हो। तो ये तो था रेट फ्रैक्शन में दिया है, तो कैसे करेंगे। देखिए, टाइम को आप कहाँ पे लिखते हो, एन की वैल्यू होती है ना टाइम, एन कंपाउंडेड एनुअली है, रेट पर एनम दिया हुआ है, तो फिर एन की वैल्यू जो है आपकी उसमें आएगी। तो अब देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹31250, 31,250। तो प्रिंसिपल हो गया ₹31250, रेट दिया हुआ है 8%, एन की वैल्यू है 23/4 ईयर्स। अब इस वाले पार्ट में आपको टाइम फ्रैक्शन में है, तो फिर हम इसे ही सबसे पहले, जैसे हमने रेट में किया था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको अलग अलग सेपरेटली लीजिए। इसको लेंगे आप 2 ईयर्स प्लस 3/4 ईयर्स, इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया, अलग अलग लोगे। अब फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला भी 2 हिस्सों में लिखोगे। कैसे, अमाउंट इक्वल टू पी, नॉर्मली फार्मूला होता है 1 + R/100। ठीक है, और रेज़्ड पावर n। अब इस फार्मूले को चेंज क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू पी, यहाँ 1 + R/100 का मतलब है, जैसे आप एक नॉर्मल एक्सपोनेंट करते हो तो क्या करते हो, अगर आपका x × x है तो उसी को तो x² लिखते हो आप, है ना। और अगर x² लिखा है तो इसको आप सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हो। क्यूब हुआ तो क्या होगा, क्यूब हुआ तो ये x × x × x, ये इसका मतलब है। उसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है। इस पूरी वैल्यू को, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 बार लिखना है, मतलब 1 + R/100, 1 + R/100। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक पार्ट तो ऐसे ही लिख देते हैं 1 + R/100, जो होल नंबर में है, ये जो फ्रैक्शन है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, होल नंबर वाले पार्ट में तो n की वैल्यू आपने 2 ही लिख दी, ये जो हिस्सा है आपका ये 2 वाला हो गया। दूसरा पार्ट जो हम करते हैं, बेसिकली ये फार्मूला बनता किससे, ये फार्मूला बना होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से, कि P सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट होता है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस, और ये हम लिखते हैं PRT/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो P और P कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है 1 + RT/100, ये हमारा फार्मूला बचता है। अब ये जो t है हम कई बार लिखते हैं, तो वही हम जो है n के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम ये फार्मूला लिखेंगे 1 + RT/100। तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसके लिए हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे 1 + RT/100, यानी यहाँ पे तो n वो अधूरा 2 वाला हो गया, और यहाँ t का मतलब हो गया 3/4। ये हो गई n की वैल्यू और ये हो गई वैल्यू t की। अब वैल्यू पुट कर दो,
प्रिंसिपल की जगह आपने लिखा 31250, 1 प्लस आर आपका 8 था, 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपका होल नंबर वाला पार्ट हो गया। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट में 1 प्लस आर तो 8 ही है, और टी जो टी क्या हो गया 3/4, तो 3/4 नीचे, और 8/100 होता वो तो हमने लिखा ही लिखा, ठीक है। तो 8/100 इंटू 3/4 टी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यूमरेटर है वो ऊपर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिख दिया, और बस। अब इसके ऊपर पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये टाइम हमने अंदर ही ले लिया है, बाहर लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 2 बार हो गया और यहाँ, तो ये बस एक्स्ट्रा इसमें होता है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 31250 और ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 4 25 जा होता है 100, 25 1 जा 25, 25 प्लस 2 27/25 रेज़्ड पावर 2। अब इस पार्ट को सॉल्व कर दिए। 2 4 2 जा 8, 2 से इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 50, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 1 प्लस 6/50 आ गया ये सॉल्व करके। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 31250 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू, अब इस वैल्यू को और भी कैंसिल कर सकते थे हम यहाँ पे अगर चाहते, तो ये 2 से और कैंसिल हो जाता और ये आ जाता 2 3 जा 6, 225। तो अब ये आ जाता 25 1 जा 25, 25 प्लस 3 28, 28/25, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो मेन फंक्शन है, देखिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है, आप साइड से शुरू करिए, एक एक वैल्यू को कैंसिल। यहाँ आपको ये वैल्यू आपस में सॉल्व नहीं हो रही है, अगर हो रही होती तो वहाँ हमने सिंपलेस्ट वे में कर ही चुके हैं। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 एक बार कैंसिल हुआ। काउंटिंग ध्यान रखिएगा, एक एक करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब इसे कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 कैंसिल हो गया, एक हिस्सा अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 ठीक है। अब अगेन कर दीजिए इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0। अब इसको कैंसिल कर दिए। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है 25 2 जा 50 होता है, तो हो गया सॉल्व, ठीक है। यहाँ बचा आपको 2 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 28। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आपका रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका अमाउंट आता है सॉल्व करके ₹58,860। अब ये मैं कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे आपको आगे भी बताना है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया ₹58,860 और प्रिंसिपल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रिंसिपल हमने क्या लिया था, एक मिनट, ये क्वेश्चन, ये वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू मैंने चूँकि ये सॉल्व नहीं की है तो मैं आपको ये बता दूं, ये वैल्यू ये नहीं आएगी बल्कि इसकी बजाय ये वैल्यू आएगी 38637। 38637 कैलकुलेशन आप करिएगा क्योंकि मैं अभी टाइम सेव कर रही हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। 38637 ये अमाउंट आया आपका। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 38637 माइनस 31250 सॉल्व कर देंगे। 31250 आप लेके चले थे प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹7387। दैट इज़ द आंसर। तो ये सब पार्ट तो जैसे बाकी क्वेश्चंस कर रहे हो आप उसी जैसा है, आपको मेनली समझना यहाँ पर है, ठीक है। ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए।
टाइम जो फ्रैक्शन में दिया होता है उसमें जो होल पार्ट होता है उसको नॉर्मल फार्मूले की तरह लिख देते हैं, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको एक्स्ट्रा लिख देते हैं, और वो लिखते हैं हम 1+RT/100, जिसमें टी हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, आर सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो हमने कहा था कि अगर रेट परसेंट आपको डिफरेंट दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹50,000 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल का अमाउंट आपको बताना है, कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 9% पर एनम, ये PA का मतलब होता है पर एनम, 9% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या क्या दिया है लिख लीजिए। P दिया हुआ है आपको ₹50,000, टाइम दिया हुआ है आपको 2 ईयर्स, तो टाइम मतलब n हो गया आपका 2 ईयर्स। ठीक है, निकालना क्या है आपको, रेट क्या दिया हुआ है, रेट 2 दिए हुए हैं, एक रेट ना होके 2। R1 दिया हुआ है आपको 8% यानी फर्स्ट ईयर के लिए, और R2 की वैल्यू दी हुई है आपको 9%। ठीक है, अमाउंट आपको क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सिंपल बाकी क्वेश्चन की तरह ही अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली निकल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर भी फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए अलग फार्मूला, सेकेंड ईयर के लिए अलग। तो ये फार्मूला कैसे होगा, A हो जाएगा P1+, अब R/100 रेस्ट पर n करते थे आप, n का मतलब था टाइम, 2 साल, यहाँ दोनों साल अलग अलग करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे R1/100, यहाँ हो जाएगा 1+R2/100, और अगर और हो तो 1+R3/100 एंड सो ऑन। यानी फार्मूला अब क्या कन्वर्ट हो जाता है, P1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन, कोई प्लस का साइन बीच में नहीं होता। ठीक है, 1+ अगर है तो R3/100 एंड सो ऑन करते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ओनली 2 ईयर्स है, तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारा फार्मूला यहाँ तक ही आएगा, P1+R1/100, 1+R2/100। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, P 50,000, 1+R है 8/100, और दूसरे में 1+9/100। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 50,000, अब ये आपका हो जाएगा, अब देखिए मैं इसको 100 से ही कर दे रही हूँ। क्यों कर दे रही हूँ 100 से, क्योंकि इसमें कई जीरो हैं, ये 0 से 0 आराम से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये हो गया 100 × 100, 109/100। अब ये ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000 × 108/100 × 109/100। हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे की वैल्यू आपकी गायब हो गई। आपको क्या मिला, 5 × 108 × 109। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 8 जा 40, 0 4 4 5 0 0 4 5 1 जा 5, 540 × 109। अब आप बस 540 और 109 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करके ₹58860। अब यहाँ भी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, और ये कैलकुलेशन आप साइड में रफ में कर लीजिए। अमाउंट आपको मिल गया, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगेन वही फार्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 58860 माइनस प्रिंसिपल आपका था 50,000। तो इस तरह से 2 आंसर आपके आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर मिल गया आपको ₹8860 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, अगेन फार्मूला पे जब रेट परसेंट डिफरेंट होता है तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, 1+R1/100, 1+R2/100। तो ये मेथड था आपका। अगर रेट डिफरेंट है तो कैसे किया जा सकता है, अगर रेट आपका फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेट फ्रैक्शन में है तो बस वहाँ पे वैल्यू रखते समय ध्यान रखना होता है,
और अगर टाइम फ्रैक्शन में तो अगेन फार्मूला बदल जाता है, इसको सेपरेट टाइम वाले में सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन समझाऊंगी वो रहेगा आपका हाफ ईयरली वाले। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि सीक्वेंस से चलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, यानी कि पॉपुलेशन वाले, राइज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और कोई मशीन है वो अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो डेप्रिशिएशन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है।